हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लीब्रा तुला राशि। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना रहेगा। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। लीब्रा तुला राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। 4 ऑफ सोर्ड लीब्रा, आप कहीं ना कहीं राइट नाउ हील करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप में डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो चीज़ों से। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है लीब्रा के लिए, लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर एंड द मून। सो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कोल्डनेस आ रही है, एक डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही है। आप थोड़े, आपके अंदर एक ईगो भी आता हुआ नज़र आ रहा है और एक स्टबर्न एटीट्यूड भी जनरेट हो रहा है जस्ट बिकॉज की। और चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें लंबे समय से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में, अननोन दिख रही हैं। एक फियर टाइप के का रह रहा है आपके अंदर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उस वजह से आपके अंदर एक कोल्डनेस, डिटैच और रूड काइंड ऑफ एनर्जी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। ओब्वियसली आप कहीं ना कहीं एक राइट टाइम काइंड ऑफ टाइमिंग का वेट कर रहे हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में एंड टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप चीज़ों से सिंपली डिटैच रहना चाह रहे हो। जब तक कि आप जिस समय का वेट कर रहे हो वो समय नहीं आ जाता आपकी लव लाइफ में, आप सिंपली इस सिचुएशन से कम्प्लीटली डिटैच रहना चाह रहे हो, ठीक है। आप पाइसिस से और किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील करते हुए नज़र आ रहे हो लीब्रा। लेट्स सी कि लीब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है लीब्रा के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लीब्रा आपके पर्सन कहीं ना कहीं मे बी दे फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं उनके लिए एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो, पर्सन हो, और ये खुद अपनी शादी एंड कमिटमेंट इन सब के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सिंपली डिटैच भी रहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं सेम ही चीज़ कर रहे हैं, ये भी चीज़ों से डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परेस एंड नाइट ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है लीब्रा आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इस सिचुएशन से और आपसे अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट हैं, और ये कहीं ना कहीं एक सॉलिड स्टैंड और डिसीज़न लेना चाह रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हैं, मैच्योर और नॉलेजेबल और बहुत ज़्यादा लाइक चेंज्ड एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये कॉन्टीन्यूसली चीज़ों को चेज़ करते आ रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट चेजिंग, इन दैट प्रोसेस ऑफ चेजिंग कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक मैच्योर डीप मैच्योर एनर्जी जनरेट हुई है। मतलब ये पर्सन पहले जैसे नहीं है और पहले जैसे चीज़ों को लेके नहीं चल रहे हैं, काफ़ी बदल चुके हैं ये पर्सन। ओब्वियसली मैं देख रही हूँ कि फिर भी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इस पर्सन के अंदर चीज़ों को क्रिएट करने की, एट द सेम टाइम स्टैंड लेने की और एक सॉलिड डिसीज़न लेने की, बिकॉज दे फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन हो। इस पर्सन के लिए आप बहुत स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, सिक्योर हो और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ठहराव है, आप कंप्लीट मैरिज मटेरियल पर्सनालिटी हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ऑब्वियसली आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट और अट्रैक्टेड हैं, या
और ये बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में दिख रहे हैं, लाइक ये बिल्कुल वेट नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इवन दो कि ये पहले की तरह नहीं है मेच्योर, वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर एनर्जी दिख रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक चेजिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, इम्पल्सिव एनर्जी में दिख रहे हैं और चीज़ों को लेके एक इम्पल्सिव डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली एम्प्रेस टॉरस से डील कर रहे हो। लीब्रा की ट्रू इंटेंशन क्या है लीब्रा के पार्टनर के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए? 9 ऑफ सोर्ड। लीब्रा, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो। ठीक है, कॉन्टीन्यूस लेवल पे एक स्ट्रेस दिख रहा है आपके लव लाइफ को लेके आपके अंदर। ठीक है, आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही है, बट एट द सेम टाइम आप बिल्कुल भी ये चीज़ शो नहीं कर रहे हो। आप ऊपर से एक कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हो और ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सो 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? या फिर आप किसी ऐसे इंसान से डील करो जो काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है और काफ़ी ज़्यादा डिटैच हैं और ईगोइस्टिक है। ठीक है, सो मैं देख रही हूँ कि आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हैवी टॉक्सिक एनर्जी है। आप लंबे समय से टॉक्सिक चीज़ों से डील कर रहे हो। मे बी थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिचुएशंस हो सकती हैं, मे बी आपके पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, इगोइस्टिक हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आपको लेके। ठीक है, एंड आप लंबे समय से इन चीज़ों को फेस कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव थिंकिंग मोड में दिख रहे हो। ओवरऑल तरीके से जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो उनके बारे में आप कॉन्टीन्यूसली इंट्यूटिवली सोचते हुए नज़र आ रहे हो एंड यू फील कम्प्लीटली हर्ट। ठीक है, एंड आप इन्हीं चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो एंड यू रियली वांट टू फाइंड आउट सम काइंड ऑफ सोल्यूशन इन द सिचुएशन जहाँ पे आप लंबे समय से इसी तरह की चीज़ें फेस कर रहे हो। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न और पाइसेस से डील कर रहे हो। ठीक है, लीब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लीब्रा के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए? द मून। लीब्रा, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिख रहे हैं, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, आपको लेके एक अननोन फियर और एक इनसिक्योरिटी इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई दे रही है। सो द मून यहाँ पे क्यों आया है लीब्रा आपके पर्सन की एनर्जी में? डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो लीब्रा, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन कहीं ना कहीं साइकिल को एंड करना चाह रहे हैं जहाँ पे कॉन्टीन्यूसली इनसिक्योर हैं, अननोन फियर है इस पर्सन के अंदर, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन से या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों की फैमिली इन्वॉल्व हो। ठीक है, सो यहाँ पे एक सेकेंड, सो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन कॉन्टीन्यूसली एफर्ट डालते आ रहे हैं। ठीक है, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप टाइप से चीज़ों को लेके। ठीक है, हो सकता है आपकी और इस पर्सन की फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुकी है इस सिचुएशन में और एट द सेम टाइम ये पर्सन काफ़ी बर्डनिंग फील कर रहे हैं, वुंडेड और हर्ट हैं और ओब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं सिचुएशन में, बर्डनिंग फील कर रहे हैं। इवन दो कि फिर भी कहीं ना कहीं एक पर्सन ट्राई करना चाह रहे हैं, बट दे रियली फील लाइक कि दे जस्ट वांट टू एंड दिस साइकिल ऑफ कॉन्टिन्यूसली कंटिन्यूइंग साइकिल ऑफ मैरिज, कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। एंड ओब्वियसली ये पर्सन इतने ज़्यादा बर्डन भी हो चुके हैं, तब भी इनके अंदर वो फियर रह ही रही है जो फियर लंबे समय से है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, ओवरऑल पार्टनरशिप को लेके, लीगल चीज़ों को लेके वो मेंटेन है ही और अभी भी मेंटेन है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अपने साइड से
एफ़र्ट डालना चाह रहे हैं, इवन दो कि ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिख रहे हैं, बट फिर भी चाह रहे हैं अपने साइड से कोशिश करना। या आप किसी स्कॉर्पियो और पाइसेस से डील कर रहे हो। अब इस पर्सन का मेन कंसर्न ये है कि भाई इस पर्सन के अंदर इतना एनर्जी भी नहीं बची है कि ये चीज़ें करे, और चीज़ें वैसी की वैसी ही है, इनसिक्योर टाइप, अननोन टाइप। ठीक है, सो लिब्रा आपके ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 10 to 15 जुलाई के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो लिब्रा, लिटरली अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके। ठीक है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट आउट फीलिंग है। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड एंड डेथ। सो मैं देख रही हूँ कि आप लगातार सेल्फ हीलिंग मोड में दिख रहे हो, साइलेंट दिख रहे हो, इवन दो कि आप इस पर्सन और कनेक्शन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बट आप डीप सेल्फ हीलिंग मोड में दिख रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आपके अंदर कॉन्स्टेंटली एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मोड चल रही है, बिकॉज यू फेस्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया, एंड आप कहीं ना कहीं उसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि आप इस नेगेटिव ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ साइकिल को ज़रूर एंड करते हुए नज़र आ रहे हो। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। या मैं देख रही हूँ लिब्रा कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हो, जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हैं, जो साइकिल, जो फेजेस आपने एक्सपीरियंस किए, उनके बारे में सोच सोच के आप कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप कहीं ना कहीं इस तरह का जो साइकिल है जो लंबे समय से चल रहा है, जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में लंबे पीरियड से रह रहे हो, वो साइकिल एंड होते हुए नज़र आ रही है। आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ठीक है, सो लेट्स सी लिब्रा आपकी ओवरऑल लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 10 to 15 जुलाई के लिए। द एम्परर एंड द डेविल। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको थोड़ा सा ना आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की नीड है, बिकॉज आप कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ों से डील कर रहे हो। सो यू शुड टेक सम काइंड ऑफ सीरियस लाइफ चेंजिंग डिसीजन, एंड उसी के साथ आपको स्टिक रहने की नीड है आपकी लव लाइफ में। सो आप मेजरली किसी कैप्रिकॉर्न और एरीज से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।